आप यहाँ कुछ भी सुना सकते हैं, अपनी कोई कविता पाठ कर सकते हैं। 3636 मेरा एटीएम का कोड है। 36 क्या है? कुछ भी सुना सकते हैं तो। हाँ। हाँ। ये मंच खुला हुआ है आपके लिए। मंच खुला हुआ है, एटीएम नहीं खुला है। अब पैसे पूरे मिले होंगे। पैसे नहीं लेते हम साहित्य के नाम पे। अभी हम बिकाऊ कभी हो नहीं पाए हैं। नहीं, लेकिन पारितोष, सीरियस इश्यूज पर आते हुए, और आप कभी सीरियस रहते ही नहीं हैं। कितना टाइम है आपके पास? मेरे क्या कह पास रहे हैं बहुत डॉक्टर? टाइम है। आप बार बार टाइम पे मत जाइए, घड़ी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, टाइम आप आ जाएगा, तभी भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो आप अभी तक काम करते आए हैं, उसके बाद जब आपने अपने लेखिकी को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, आपको लगा ऐसा कभी कि इस पॉइंट से मैं इश्क, मोहब्बत, प्यार, जिस पे मैं पहले भी चर्चा कर रही थी, इसके अलावा भी कुछ लिखे हैं? अरे शादी को हटा दीजिए, अगर नहीं, मैं क्योंकि बता रहा हूँ लेखक आपको। तो स्वच्छंद होता है। ठीक है, तो मैं इसका ही सीरियस जवाब दूंगा। हाउ इट स्टार्टेड, मैं टीवी शो करता था और उसमें जो मामा जी का किरदार दिया गया और कहा गया कि आप शिल्पा जी के फैन हैं, उनके साथ आशिकी करिए। मैंने कहा अच्छा, और किसी ने बताया इसके पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा गुड। अब उसमें क्या था कि मैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर होता है जो सामने चल रहा होता है, जो एंकर्स पढ़ते हैं मोस्टली टीवी के, खास करके जो रियलिटी शोज कर रहे होते हैं, सब लिखा होता है। वो मैं पढ़ नहीं पाता था। मैं पढ़ता था, मेरी आंखें ऐसे शिफ्ट होती थी। उस चक्कर में मैंने अपना खुद का लिखना शुरू किया और फिर हुआ कि मामा जी पोइट्री करेंगे, शायरी करेंगे। तो उस कड़ी में मतलब शायरी वैसी वाली कि शिल्पा जी की गली में जाके हमने कहा दिल से दिल मिला लो, शिल्पा जी की गली में जाके हमने कहा दिल से दिल मिला लो, उनके पति बाहर आए, हमने कहा कुकर ठीक करा लो, कुकर ठीक करा लो, ऐसा वाला। तू मेरी एंजेलिना जोली, मैं तेरा ब्रैड पिट, तू मेरी एंजेलिना जोली, मैं तेरा ब्रैड पिट, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, ऐसा लिखना होता था। उस कड़ी में कुछ अच्छी कविताएं बन जाती थी, तो वो क्रिएटिव किस्म के लोग थे, वो कटवा देते थे कि अरे यार ये तो बढ़िया है, ये थोड़ी टीवी में चलेगा। वही सारी कविताएं बचते बचते एक दिन घर में डायरी और पन्ने खंगाल रहा था, तो गीता कपूर जी मुझे राखी बांधती हैं, कोरियोग्राफर। तो वो बोली भाई ये क्या है? मैंने कहा बताइए। तो बोली ये तो बढ़िया है। तो उन्होंने कहा फिर इसकी किताब आनी चाहिए, और इस तरह से मैं पोएट हो गया। और एक किताब आई तो फिर दूसरी आ गई। फिर अब ये चाय सी मोहब्बत से अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग सुनाना चाहें, निकाह पढ़ लो मसलन। अब क्या फायदा? मतलब अपने साथ नहीं बोल रही। और मन पतंग दिल डोर, इसका अगर आप कोई हिस्सा सुनाना ठीक चाहें। है। चाय सी मोहब्बत में दो कविताएं हैं जो बहुत ज्यादा पसंद की गई। एक तो जितनी लड़कियां हाँ बोलेंगी, हाँ, ये मान लो कि आप जिनको चाहते हो वो कह रहे हैं, हम नहीं। तुम्हें पढ़ने का शौक है? मेरे साथ निकाह पढ़ लो। तुम्हें पढ़ने का शौक है? मेरे साथ निकाह पढ़ लो। तुम्हें लिखने का शौक है? अपने नाम के साथ मेरा नाम लिख लो। तुम्हें देखने का शौक है? मेरे साथ जवानी से बुढ़ापा देख लो। और तुम्हें समझने का शौक है? उससे बेहतर नहीं मिलेगा, समझ लो। और एक चींटियां वाली पोइट्री बहुत फेमस हुई थी, वो सुना देता हूं कि क्या था? आपको याद होगा। ठीक है, गुड। मैं चेक कर रहा था क्योंकि मैं तो भूल ही रहा हूं, इनको तो याद हो। कि सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इससे रोमांटिक धरती पे है नहीं, सच्ची बता रहा हूं कसम से। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो, लेट मी लर्न बेबी। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा, सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा, सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। रोज उतारती है नजर मां मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। अब आ रही है लाइन, संभालना भाई। रोज उतारती है नजर मां मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। और चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ ना करो। वाह, चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे में। कहाँ से आते हैं थॉट्स? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहाँ से आते हैं? एक तरफ तो आपका इतना हल्का फुल्का अंदाज है, आप कॉमेडी करते हो, एक तरफ इतनी गहरी बातें हैं। अलग अलग कैसे हो जाते हैं पारितोष? क्या करते हैं? पंकज त्रिपाठी जी के साथ बैठता हूं। तो कैसे हो जाते हैं मतलब? संतुलन रखो। ये जो साहित्य आज तक है ना, भैया आगे बोलिए।
ये रिएक्शन है, इसमें कोई बात डाल लेना। साहित्य आज तक की एक बात बहुत अच्छी है। कौन सी? वो मुझे नहीं पता, पर कोई एक बात अच्छी, इसलिए हर साल बड़ा हो रहा है। पंकज भैया ने मुझे एक दिन मजाक में बोला था कि संतुलन रखो। अब ये बात वो गाड़ी के रेफरेंस में बोल रहे थे, पर मैंने जिंदगी के तौर पे ले लिया। संतुलन रखो बेटा। थोड़ा सा रह गया था। नहीं, मैं वही है चक्कर कि जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो दिल्ली में क्या था कि एक यूपी बिहार से आया हुआ लड़का, उसके लिए कल्चरल शॉक था। मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा था, मेरे सामने इंग्लिश ऑनर्स के क्लास में मैं देख रहा था, एक लड़का ने लड़की को किस कर लिया। मुझे 2 दिन बुखार रहा कि मैं गलत कोर्स में आ गया क्या। तो उस पे कुछ 4 लाइनें लिखी हमने, पहला किस नाम से कविता लिखी। फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है कि दिल्ली में तो बहुत कुछ है जिससे आप गुजरते हैं, जो चीज़ आपसे गुजरती है। मैं 2006 में दिल्ली आया था, हवा तब भी हमारे लायक नहीं थी। अब हम 2025 में हैं, हवा आज भी हमारे लायक नहीं है। तो फिर आपको ख्याल आता है कि आपको इस पर भी कुछ लिखना चाहिए। सुपर डांसर के दौरान मामा जी की कॉमेडी तो फेमस हुई, मामा जी के चुटकुले फेमस हुए, पर मामा जी ने फादर पे जो कविता कही वो ज़्यादा फेमस हुई। किसको किसको याद है पाप वाली कविता? जिनको नहीं याद है आप घड़ी मत देखिए, छोड़ दीजिए। सुना दूंगा। एक सुनिए, पोइट्री सुनाने का मन कर रहा है, सुनाता हूं। गांव से कितने लोग हैं, गांव से संबंधित कितने लोग हैं? क्या बात है। बड़ी अच्छी किसी ने बात कही थी कि गांव से होना और गांव में होना दोनों में बहुत फर्क है। तो आप गांव से हैं तो कभी कभी गांव में भी होइए। एक गांव और शहर पे कविता लिखी थी मैंने, सुनिए। इतना अधिकार से मेरे पिता ने कभी नहीं बोला था। पापा आप यही हैं? पक्का सुनाऊंगा भाई, पक्का सुनाऊंगा। क्या नाम है आपका? रजत। चमकते रहो, मैं पक्का सुनाऊंगा। सिल्वर सिल्वर। सुनिए, गांव शहर। शहर घूमता है काले चश्मे लगा के, गांव अब भी नजर मिला लेता है। मुझे लगता है यह बहुत सही मंच है जहां से ऐसी कविता कहनी चाहिए। शहर घूमता है काले चश्मे लगा के, गांव अब भी नजर मिला लेता है। शहर बीमार होता है दवाओं से, गांव बीमारी में भी खुद को जिला लेता है। शहर के पक्के मकान भीतर भीतर जल जाते हैं, गांव में झोपड़ियां भी महफूज रहती हैं। शहर के पक्के मकान भीतर भीतर जल जाते हैं, गांव में झोपड़ियां भी महफूज रहती हैं। शहर में है खारापन, खारा है पानी यहाँ का, गांव में मीठे पानी की नदी बहती है। नकली चेहरे गांव में भी थे मगर उनकी आंखें सच्ची थी। नकली चेहरे गांव में भी थे मगर उनकी आंखें सच्ची थी। शहर के भीतरी शोर से आटा चक्की की पुक 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 अच्छी थी। गांव में देखो मुस्कुराती हैं फूल गोभियां। ये लाइन सुनना। गांव में देखो, ऐसा लगता है कि स्माइली है। गांव में देखो मुस्कुराती हैं फूल गोभियां, शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियां। गांव में देखो मुस्कुराती हैं फूल गोभियां, शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियां। मैंने देखा है कोई कर रहा है, मैंने देखा है गांव की कमी शहर में, मैंने देखा है शहर की कमी गिना रहा है गांव में। कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में, पहिया पलायन का बांध लिया है पांव में। एसी की कमी गिनाता है पीपल की छांव में। मैंने देखा है कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में, पहिया पलायन का बांध लिया है पांव में। एसी की कमी गिनाता है पीपल की छांव में। मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये जमाना, मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये जमाना, मगर गांव की लाश पे शहर मत उगाना। बहुत खूब। थैंक यू।